फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे, खेल कूद रहे होंगे। ओके, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपकी टीचर मैम किरण, आपकी उर्दू की टीचर हूँ। और जैसे कि मैंने पहले भी एक लेक्चर दिया था, लेक्चर नंबर 2 आज हमारा है। और जो पहले आपके पास आया था वो लेक्चर नंबर 1 था। ठीक है, जमात सोम। आज जो दिन है वो है जुमेरात और आज जो तारीख है वो है 15 अप्रैल 2021। मौजू जो है वो हमारे पास मौजू है अल्फाज बनाना। ठीक है, आज हम लोग अल्फाज बनाना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हरूफ तरजीह सीखी थी और उसके अलावा हम लोगों ने आधे अशकाल सीखी थी। आज जो हम लोग सीखेंगे वो है अल्फाज बनाना। ठीक है, उसके बाद अनवार है हमारे पास तोड़ जोड़। हम लोग इसको तोड़ जोड़ में अल्फाज बनाना सीखेंगे। ठीक है, कैसे अल्फाज को आपस में जमा करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हरूफ है जो बहुत शरीफ है, जो कि एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं बहुत सीधे साधे से। ठीक है, और कुछ जो हरूफ है वो बहुत शरारती होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग बहुत शरारती है वैसी होती है। ठीक है, हम लोगों ने आपको एक चीज और, तो हरूफ जब आपस में मिलते हैं तो वो लफ्ज बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट आपके लिखा भी है, हरूफ आपस में मिलकर लफ्ज बनाते हैं। हम लोग आज सीखेंगे अलिफ, वाव, ये और बड़ी ए के साथ हरूफ बनाना। ठीक है, अभी हम लोग मैं आपको सिखा दूँ अलिफ के साथ कैसे बनाते। ठीक है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई शरारती हरूफ। मैंने भी जैसे कि आपको बताया, लेकिन मैं आपको तो शरारती हरूफ होते कौन से हैं। दाल, दाल, जार, रे, अरे, जे, ये और वाव, ये वो हरूफ है जो कि अलिफ के साथ नहीं मिलते हैं। अब किस तरह नहीं मिलती है देखें। अब हम लोग लिखते हैं दाल प्लस अलिफ। ठीक है, और एक में लिखते हैं बे प्लस जमा अलिफ। दाल जमा अलिफ में हम लोग दाल की पूरी शक्ल अलिफ दा। बे अगर लिखेंगे तो बे की आधी शक्ल अलिफ मिल जाएगा बा। ठीक है, ये बहुत शरारती रूप होते हैं, ये पूरे के पूरे ही आते हैं। कहते हैं हमें आधा नहीं चाहिए, हमें पूरा पूरा ही चाहिए, इसलिए हम पूरे पूरे अल्फाज इसमें आते हैं। ठीक है, आप देखें अगर ये शरारती होता तो ये भी पूरा आता है, लेकिन इसकी आधी शक्ल भी होती है, आधी अशकाल भी होती है, जैसे कि मैंने लास्ट में आपको खुद पढ़ाया था। इस तरह ये सारे रूप हैं जो कि अलिफ के साथ नहीं मिलते। ठीक है, उसके बाद बे जमा अलिफ क्या बनता है। बे की आधी शक्ल कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक, इसमें अलिफ को जमा करने को तो क्या बनेगा, बे की आधी शक्ल। अलिफ को जमा करने को तो क्या बनेगा, बा। बे अलिफ बा, और फिर बे अलिफ को मिला दो तो क्या बनेगा, बा बाबा। ओके, हम लोग अभी मिलाते हैं बे और अलिफ को। बे और अलिफ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बा। इसी तरह हमारे पास है जीम। जीम की आधी शक्ल कैसे लिखते हैं, आप लोग खुद मुझे बताएं, शाबाश बताएं। जीम की आधी शक्ल कैसे लिखते हैं। गुड, आप लोगों को यकीन है आपके जहन में ये चीज आ गई होगी कि जीम जो है वो ऐसे लिखते हैं। अलिफ मिलाना है, जीम अलिफ जा। वेरी गुड, जीम अलिफ जा। ठीक है, उसके बाद है रे। अभी कौन सा रूप है, शरारती है। ठीक है, अब हम लोग इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये कहते हैं नहीं मुझे तो पूरा ही लिखो, मुझे तो आधा लिखना ही नहीं है आपने, इसलिए हम लोग उसको पूरा लिखते हैं और अलिफ को मिला देते हैं, रा बा जा रा। ठीक है, ये अल्फाज। अब नेक्स्ट है गाफ अलिफ गा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था काफ और गाफ ऐसे रूप है जिनको लिखते हो हम लोग ऐसे ही है। गाफ काफ है तो एक का शादी। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसमें इसको किसी लफ्ज, अगर हम लोग इसको लफ्ज बनाना है या हम लोग किसी रूप से इसको मिलाना है, जमा करना है, तो ये जो है ये इस तरह से लिखा जाता है, का गा। आप 3 क्लास में हो, जरूर ये चीज आपको पता होगी और आप ये भी सोच रहे होगे कि हम लोग 3 क्लास में पहुंच गए और हमें मैम ऐसे पढ़ा रही है। ठीक है, असल में बात ये है कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से आप लोग काफी पीछे चले गए हैं। आप लोग को डेफिनेटली आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग ज़हीन है, आपको ये सब कुछ पता होगा और आपको डेफिनेटली ये सब कुछ आता भी होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको दोहराई करवा रही हूँ ताकि ये कुछ अगर आपकी थोड़ी सी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपके लिए ये बहुत चीज अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास लफ्ज है गाफ अलिफ गा। हम लिख देंगे गाफ अलिफ
ओके। ते, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि बे, पे, ते, टे, से आदि शब्द इनकी कैसे होती है। अगर ये पूरा ऐसे लिखा है तो हम लोग कोई भी नुक्ता नहीं देते, हाफ करेंगे तो ऐसे होगा, तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपने अगर पे की आदि शब्द करनी है तो आप पे के नुक्ते दे दो तीन, बे की करनी है तो दो नुक्ते दे सके, एक नुक्ता दे दो, से की करनी है तो तीन नुक्ते ऊपर दे दो। लेकिन हमें कौन सी शक्ल चाहिए अभी, बताए मुझे। वेरी गुड। कौन सी शक्ल चाहिए, ते के ऊपर दो नुक्ते, तो हम लोग इसको बना लेंगे ते। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ते की आदि शक्ल और साथ में अलिफ को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, ते अलिफ ता, ते अलिफ ता। उसके बाद है चे, ठीक है। चे की आदि शक्ल आपको मैंने बताया था, जैसे जी सिंपल आप लिखते, ठीक है। अब आपने जो करना हाफ कट लगा दें। अब आपने जीम बनाना है तो एक नुक्ता, चे बनाना है तो तीन नुक्ते, हे बनाना है तो हे के बीच में या अंदर या ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं होता, हे बनाना है तो ऊपर एक नुक्ता आ जाता है। लेकिन अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, चे। वेरी गुड, वेल डन। हमें क्या चाहिए, चे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे चे अलिफ चा, ठीक है। बे में जब हम लोग अलिफ को जमा करेंगे तो वो ऐसे बनेगा, जीम रे गा ते चे। हम लोगों ने इनको सबको देख लिया, हम लोगों ने किस तरह से बनाने हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग आगे इसको मिलाना सीखेंगे किसके साथ, हम लोग आगे मिलाना सीख लेते हैं इसको वाव के साथ। मैं यहाँ पे वर्ड चेंज कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है वाव, क्योंकि हम लोग अभी सीखने लगे हैं वाव के साथ मिलाना, ठीक है। पहला वर्ड है हमारे पास ठीक है, जीम वाव जो। देखिए जीम ऐसा लफ्ज है जो किसके साथ मिल गया, दोस्ती कर ली, ठीक है। लेकिन वाव को शरारती, देखिए जीम की आधी शक्ल आई है लेकिन वाव की पूरी शक्ल आएगी। आप जब भी जीम के पहले कोई लफ्ज अलिफ बे में से कोई आएगा तो वो उसकी आधी शक्ल होगी, लेकिन वाव जो है वो पूरा आएगा जब भी लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह जीम का हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ खे, ठीक है। आप जैसे कि आपको पता है इसकी आधी शक्ल होती है, वैसे आप इसकी बनानी है। और वाव इतना शरारती है लेकिन इसने यहाँ पे जिद की कि मैं पूरा ही आऊंगा, ठीक है। खे वाव खो। उसके बाद है रे के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे वाव। अब आपको तो पता है रे, गुड हो गया। अब हमारे पास देखिए दोनों शरारती रूप आ गए, रे भी शरारती है और वाव भी शरारती है। अब रे कहते नहीं 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 मैंने तो हाफ होना ही नहीं है, मैंने तो पूरा जाना है। और वाव भी शरारती कहती नहीं 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 मैंने भी पूरा आना है। तो अब हम लोग इन दोनों को की आधी शक्ल होती नहीं है, तो हम लोग इनको पूरा पूरा यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कहते नहीं मामा नहीं मैंने तो पूरी चीज लेनी है, ठीक है। तो वो कभी भी हाफ लेते हैं, क्योंकि वो शेयर भी नहीं करते किसी के साथ, नहीं करते ना शेयर के, मैंने तो शेयरिंग भी नहीं करनी, मैंने तो पूरा पूरा खुद खाना है। इनका भी कुछ ऐसे हिसाब है। देखिए रे भी पूरा आ गया, वाव भी पूरा आ गया, उन्होंने बहुत जिद की। उसके बाद है गाव। गाव के साथ हम लोग अगर वाव को मिलाते हैं, गाव के साथ अलिफ को मिलाया तो वो इस तरह से बना, ठीक है। मैं पूरा मिला के बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। इस तरह से बना, लेकिन मैंने वाव मिलाना, तो गाव की मैंने आधी शक्ल बताई थी ऐसी होती है। आधी शक्ल बनानी है इसकी, क्योंकि गाव जो है वो शरारती नहीं है, बहुत अच्छा है, इसलिए इसने क्या कर ली, दोस्ती कर ली। गाव की आधी शक्ल। अब वाव जो है वो बहुत शरारती है, कहते मैं तो पूरा ही आऊंगी, मैं तो आधा नहीं होने वाला, इसलिए हम लोगों ने इसको पूरा लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है ते को जब हम लोग वाव के साथ मैच करेंगे तो ते का भी कुछ ऐसे हिसाब है। ते भी जो है वो दोस्ती कर लेगा इसके साथ, ते की आधी शक्ल और वाव मिला देंगे तो ते वाव। तो चे का भी कुछ ऐसी है, चे की पूरी शक्ल, वाव को भी लिख लिया। अब हम लोग उसको मैच करेंगे, ये बन गया चे वाव शो, ठीक हो गया। आपको पता चल गया। देखिए गाव का यहाँ पे आप एक बार फिर से सुन ले, गाव की आधी शक्ल होती यही है, लेकिन जब आपने इसको अलिफ के साथ मिलाना होगा तो
फिर आपने गाफ को इस तरह से लिखना होता है, गाफ अलिफ गा। लेकिन आपने जब गाफ किसी और लास्ट के साथ मिलाना, जैसे कि आपने वाव के साथ मिलाया, तो गाफ की आधी शक्ल आपने सिंपल इसी तरह लिखनी है। गाफ की आधी शक्ल अब यहाँ से आपने शरारती रूप जो वाव है आपने वो बना दिया, तो गाफ वाव गो। आपको अलिफ के साथ मिलाने भी मैंने सिखा दिया, आपको वाव के साथ भी आ गया। अब हमारे पास है ये जो है वो शरारती नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत शरीफ और सीधा साधा है बेचारा, इसको भी जिसके साथ मिलाएंगे ना दोस्ती करवाएंगे ये भी कर लेगा। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ये, ठीक हो गया। यहाँ पे भी मैं एक दफा लिख लेती हूँ, ये। अब मैंने मिलाना है ये को जीम के साथ, ठीक है। जीम, ये जी, जीम की छोटी शक्ल कैसी होती है, आधी शक्ल इस तरह से, जीम ये जी, ठीक है क्लास। खे ये खी, रे जो है वो शरारती होता है, आप सब ये जानते हैं। अब ये जो है वो शरारती नहीं है रे, और जब हम लोग ये को आपस में मिलाएंगे तो ये लोग ये देखो ये कहते हैं मेरे पूरे यार मेरे तो आगे, ठीक है। अब ये जिद करें तो हम लोग इसको पूरा लिख लेते हैं, जिद भी तो पूरी करनी होती है ना कुछ बच्चों की। ये है, अब ये की आधी शक्ल नहीं लिखेंगे, इसकी भी पूरी लिख लेंगे, ठीक है। जब उसने शरारत की तो इसने कहा मैं क्यों पीछे हटूं, मैंने भी शरारत करनी है, लेकिन ये शरारती नहीं है, लेकिन ये तो यहाँ पे शरारत की हमारे साथ, तो हम लोगों ने इसकी भी शरारत मान ली, यहाँ पे ये आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद है गाफ की तरफ मिलाते हैं। गाफ की आधी शक्ल मैंने ऐसे, और गाफ की ऐसी होती है जब हम लोग उसको लिखते हैं, अलिफ के साथ तो ये ऐसे लिखना था, गाफ को ऐसे लिखना था, लेकिन आधी शक्ल जो होती है उसकी ऐसी होती है। अब गाफ के साथ क्या है ये, तो ये मिला देंगे गाफ की आधी शक्ल, और ये गाफ ये गी, गुड। ते, और ये ते की आधी शक्ल, और साथ में ये ते ये ती। उसके बाद है चे, चे की आधी शक्ल, और ये की पूरी, चे ये ची, ची, जी खी री गी ती ची, ठीक हो गया। अब मैं आपको मिलाना सिखाऊंगी बड़ी ए के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है बड़ी ए, पहले था छोटी ए, उससे पहले था वाव, उससे पहले था अलिफ, अलिफ के साथ देख लिया, वाव के साथ देख लिया, छोटी ए। अब बड़ी ए के साथ मिलाएंगे, ठीक है। नून, नून बड़ी है। अब देखिए नून की आधी शक्ल होती है वो इस तरह से होती है, बड़ी ए मिला देंगे तो बड़ी ए पूरा ही आएगा, ठीक है। नून बड़ी है, ने, नून के ऊपर एक नुक्ता, ठीक हो गया, तो नून बड़ी है ने। है बड़ी है, हे के लिए हे की आधी शक्ल होती है वो इस तरह से बनती है, एक साथ बड़ी ए को मिलाएंगे। देखिए मैंने आधी शक्ल बनाई है कि, फिर मैंने बड़ी ए को मिला दिया, ठीक है। हे बड़ी है, उसी तरह लाम बड़ी है, ये लाम की आधी शक्ल बड़ी ए मिला दी। फिर तोय बड़ी है, तोय बड़ी है, ऐसे लिखते तोय की आधी शक्ल बड़ी ए मिला दी। ते के साथ भी ऐसी है, ते की आधी शक्ल बड़ी ए मिला दी, फिर यहाँ से हम लोगों ने, और चे की भी ऐसी है। मैंने आपको आज 4 चीजें सिखाई हैं, अलिफ के साथ मिलाना, वाव के साथ मिलाना, ये के साथ मिलाना, बड़ी ए के साथ मिलाना, और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि शरारती हरूफ कौन सी होती है, ठीक है, जो कि आपस में नहीं मिलते और इनकी आधी शक्लें भी नहीं होती हैं, ठीक हो गया। और उसके अलावा ये आप लोगों ने अपना काम जो है वो अपनी नोटबुक्स के ऊपर करना है, जमात में करवाया गया काम।
घर से करना है। अपनी अपनी नोटबुक्स के ऊपर आपने काम करना है, अच्छे तरीके से नोटबुक्स प्रिपेयर कीजिएगा, जैसे लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने की थी उसी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा और अच्छे तरीके से मुझे सेंड कीजिएगा। मैं आपको चेक करके सेंड बैक करूँगी। और उसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। अगर पर्सनली करना हो तो आप लोग पर्सनली कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।